अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ट्रुथ डिजिटल। मैं हूं मिनहाज मौसवी। नाजरीन, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी पाकिस्तान में जिस तरीके से महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है, मुतवसत तबके के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो इनफरादी तौर पर कोई जानवर कुर्बान कर सके। तो पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में इज्तिमाई कुर्बानी का तसव्वुर बहुत पुराना है और बहुत आसानी ये पैदा करता है कि मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स कुर्बानी का कोई एक हिस्सा उसमें शरीक होके सवाब के अमल में ख़ुद को शामिल कर ले। लेकिन महंगाई बहुत तेज़ी से इसमें इजाफ़ा हो रहा है, तो जो मुतवसत तबका भी है इसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि वो हिस्सा भी ले। और इसी दौरान हमने कई बरसों से एक ट्रेंड देखा, बिलखुसूस इज्तिमाई कुर्बानी बराए मुस्तहक़ीन के नाम से, और ये कार खैर अंजाम दे रहे हैं तवातुर के साथ बगैर किसी नागे के। कराची से ताल्लुक़ रखने वाला एक NGO है जो कि पूरे पाकिस्तान की पहचान बन गया है, JDC, जो हर साल इज्तिमाई कुर्बानी बराए मुस्तहक़ीन के नाम से करते हैं और इसमें उनका साथ देते हैं पाकिस्तान के नामवर कारोबारी शख्सियात, मुखय्यर हज़रात, और बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है। और इस साल भी हुआ और बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम हुआ। इसके बहुत से पहलू हैं। एक तो ये कि इज्तिमाई कुर्बानी से जो मुस्तहक़ीन हैं उन तक गोश्त पहुंचता है, लेकिन साथ में हमने देखा कि इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, उसको शायद ज़िक्र नहीं किया जाता है और मैं समझता हूँ उसका ज़िक्र बहुत ज़रूरी है। इस इज्तिमाई कुर्बानी बराए मुस्तहक़ीन के नाम से जो अमल अंजाम दिया जा रहा है, इसमें एक तो इस इवेंट में मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा एक दूसरे के करीब होते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। और यही अमल पाकिस्तान में मोहब्बत, आश्ती को परवान चढ़ाने का ज़रिया बनती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस तंजीम के रूह रवा जनाब ज़फ़र अब्बास साहब, जो कि सोशल मीडिया पे तनकीद की ज़द में भी रहते हैं, लेकिन आज हमने ये कोशिश करनी है कि इनकी जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उस पर हम रोशनी डालें और साथ में जो तनकीद की वजूहात क्या हैं उसको भी आपके सामने रखने की कोशिश करें। जनाब ज़फ़र अब्बास पाकिस्तान के उन नुमाया समाजी शख्सियात में शुमार होते हैं जिन्होंने फलाही खिदमात के मैदान में अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। JDC फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से उन्होंने हज़ारों मुस्तहिक़ ख़ानदानों की मदद की, जिसमें फ्री दस्तरखान, तिबी इमदाद, यतीमों की कफ़ालत और कुदरती आफ़ात से मुतासर अफराद की बहाली जैसे मंसूबों को फ़रोग़ दिया। कराची से एक्चुअली ये शुरू हुआ था और ये फलाही सफ़र आज मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों तक फैल चुका है। आवाम की एक बड़ी तादाद इन्हें खिदमत इंसानियत की अलामत समझते हैं। ताहम ज़फ़र अब्बास की शख्सियत सिर्फ फलाही सरगर्मियों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इनके बाज़ बयानात समाजी रवाबित और मुख्तलिफ़ मजहबी और सियासी हलकों के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं वो इन पर तनकीद का बाइस भी बन रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के इब्तिदा में कि इन पर तनकीद होती है। बाज़ नाक़दीन का मौक़िफ़ है कि JDC की सरगर्मियों में मीडिया की तशहीर का उनसर कुछ ज़्यादा ही नुमाया होता है, जबकि कुछ हल्के इनके बाज़ मजहबी इज्तिमाआत या शख्सियात के साथ रवाबित पर भी एतराज़ करते हैं। सोशल मीडिया पर भी वक्तन फ़वक्तन इनके अंदाज़ गुफ्तगू, फ़ंड रेजिंग के मुहम्मात और बाज़ समाजी मामलात पर राय को तनकीद का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद ज़फ़र अब्बास मुसलसल इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि उनकी जद्दोजहद किसी मखसूस फ़िरक़े, मज़हब या सियासी ग्रोह के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए है। यही वजह है कि वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौजू पर खुलकर इज़हार ख़याल करते हैं। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर उन्होंने शिया सुन्नी, ना सिर्फ शिया सुन्नी बल्कि मसीही, हिंदू और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ मुश्तरका फलाही सरगर्मियों में शिरकत की और इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को नफ़रत नहीं बल्कि समाजी इत्तेहाद और बर्दाश्त की ज़रूरत है। JDC फाउंडेशन पाकिस्तान के फ्री दस्तरखान और इमदादी कैंपों में अक्सर ये मंजर देखने को मिलता है कि मुख्तलिफ़ मसालिक और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक साथ खदमात अंजाम देते हैं, बल्कि ना सिर्फ खदमात अंजाम देते हैं बल्कि उनके दस्तरखान पर वो मुस्तफ़ीज़ भी होते हैं। ज़फ़र अब्बास इस अमल को पाकिस्तान के असल चेहरे की अक्कास करार देते हैं। उनका कहना है कि गुर्बत, भूख और बीमारी का कोई मज़हब या फ़िरक़ा नहीं होता,
इसलिए खिदमत खल्क में भी तफरीक नहीं होनी चाहिए। कोरोना वबा हो, सैलाब और दीगर कौमी बहरानों के दौरान JDC ने कई मजहबी और समाजी रहनुमाओं के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इन इक़दामात को बाज़ हलकों ने इत्तेहाद और यकजहती की मुस्बत मिसाल करार दिया, जबकि कुछ नाक़दीन ऐसे भी हैं जो इन्हें गैर रिवायती मजहबी आहंगी के नाम पर तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। मगर ज़फ़र अब्बास अपनी मौक़िफ़ पर कायम रहे कि पाकिस्तानी मुआशरे को फ़िरक़ा वारियत से निकालने के लिए मुश्तरका इंसानी अक़दार को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी है। ज़फ़र अब्बास की शख्सियत इस तज़ाद का नाम है जहाँ एक तरफ इन्हें लाखों लोग इंसान दोस्त, अवामी खिदमतगार समझते हैं, तो दूसरी तरफ इन पर तनकीद भी की जाती है। ताहम यह हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि उन्होंने समाजी खिदमत, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौज़ूआत को अवामी सतह पर नुमाया किया। ऐसे माहौल में जहाँ माशरा तक़सीम, नफ़रत के चैलेंजेस का सामना कर रहा है, वहाँ इख्तलाफात के बावजूद मुकालमा, बर्दाश्त, खिदमत, इंसानियत का पैगाम अपनी अहमियत बरकरार रखता है। नाज़रीन, ये हैं ज़फ़र अब्बास जिन्होंने अपने फलाही कामों के ज़रिए पाकिस्तान का एक मुस्बत इमेज क्रिएट करने की कोशिश की। दुनिया पाकिस्तान को अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क करार देते रहे, लेकिन इसी माशरे के अंदर एक शख्स जो लोअर मिडिल क्लास से निकल कर एक इदारा कायम करता है और इस इदारे को वो पाकिस्तान के गरीब, लाचार, मज़लूम अवाम के लिए ना सिर्फ खिदमत का ज़रिया इस इदारे को बनाता है बल्कि इनकी आवाज़ भी बनता है। वैसे तो बहुत से NGOs हैं जो पाकिस्तान में फलाही काम करते हैं, लेकिन वो NGOs सिर्फ खिदमत पर यकीन रखते हैं। अगर कोई भूखा है तो उसे रोटी दे देना, ये एक अहसन अमल ज़रूर है कि कोई अगर भूखा है तो उसे रोटी मुहैया कर देना, लेकिन उससे भी अहसन इक़दाम यह है कि उन वजूहात को तलाश करना और अरबाब इख्तियार तक उसकी उस भूख को पहुंचाना, ये बहुत कम लोग करते हैं, शायद कोई भी नहीं करता है। एक शख्स था जो पाकिस्तान में गुर्बत और मुफलिसी से दो चार लोगों की ना सिर्फ खिदमत करता था बल्कि उनकी आवाज़ भी बनकर अरबाब इख्तियार को झंझोड़ने की कोशिश करता था, और उस शख्सियत का नाम था अब्दुल सत्तार ईदी। और मेरे ख़्याल से ज़फ़र अब्बास ने अपने लिए जो आइडियल चुना है वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब को चुना है कि आप रोटी भी दो, कपड़ा भी तन पर दो, लेकिन उसके जो मुहर्रिकात हैं उसकी भी निशानदेही करो और अरबाब इख्तियार को जगाते रहो ताकि आइंदा कोई भूखा ना सोए। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह आइंदा एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले इजाज़त लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप ज़रूर देखें आखिर तक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप हमारे कंटेंट से इत्तेफाक करते हैं, तब भी आप कमेंट्स करें, अगर नहीं करते हैं तब भी आप कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें नए व्यूअर्स। आज के लिए इतना ही।